हाँ जी दोस्तों, तो पिछली वीडियो विच असीं कीते सीगे क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो विच असीं करांगे ग्रामर पार्ट। तो देख लैंदे आं। पहला की आ, ही वेंट फॉर अ वॉक इन द डैश। तो इसका आंसर आएगा WOODS वुड्स। तो सैकेंड आ गया, शी ऑलवेज डैश गुड्स क्लोथ। तो शी ऑलवेज वेयर्स WEARS सैकेंड वाला वेयर्स गुड्स क्लोथ्स। तो थर्ड आ गया, प्लीज़ डैश हेयर फॉर सम टाइम। तो इसका आ जाएगा WAIT वाला वेट, प्लीज़ वेट हेयर फॉर सम टाइम। तो फोर्थ आ गया, बैड डैश ऑफ ड्रग्स वाज सून फेल्ट। तो बैड इधर आ जाएगा इफेक्ट। तो फिफ्थ आ जाएगा, ही वाज सेट फ्री ऑन डैश। तो इस आ जाएगा बेल, BAIL वाला बेल। तो कैन यू डैश दिस स्टिक। तो इस आ जाएगा BREAK ब्रेक वाला। तो उसके बाद एट्थ आ जाएगा, लता इज़ माई डैश। तो इस आ जाएगा डियर DEAR वाला डियर फ्रेंड। तो उसके बाद नाइन्थ आ गया, ही डज नॉट डैश गुड क्लोथ्स। तो आ जाएगा वियर WAR वाला। तो टेंथ है द चाइल्ड वांटेड मी टू टेल अ डैश। तो इस आ जाएगा TALE वाला टेल। तो एक बार देख लेने इस टेंथ का। तो इस आ जाएगा TALE वाला टेल। तो 11वां आ गया, आई डैश होज हाउस इज दिस। तो इस आ जाएगा वंडर, आई वंडर इज दिस हाउस। तो उस तो बाद आ जाएगा 12वां, ही फेल्ट डैश आफ्टर इलनेस। तो इस आ जाएगा WEAK वाला वीक आफ्टर इलनेस। तो 13 आ जाएगा, डू नॉट गो आउट इन बैड डैश। तो इस आ जाएगा वेदर WEATHER वाला वेदर। तो शी गेव डैश टू अ बेबी गर्ल। तो इस आ जाएगा बर्थ BIRTH वाला बर्थ। ही नोटेड इट डाउन इन हिज डैश। तो इस आ जाएगा डायरी DIARY वाला डायरी। तो 16th आ गया, ही इज़ ओपनिंग द गार्डन डैश। तो इस आ जाएगा GATE वाला गेट। इफ़ अ मैन इज़ नॉट डैश ही कैन हार्डली एक्सपेक्ट टू सक्सीड। तो इस आ जाएगा इंडस्ट्रियस INDUSTRIS। तो इस आ जाएगा इंडस्ट्रियस। तो उस तो बाद आ गया 18th, ही फेल डैश टू डिसीज। ही फेल इस 18th का आ जाएगा PREY वाला प्रे। ही 18th देखो, ही फेल PREY वाला प्रे टू डिसीज। तो 19th आ गया, न्यूटन फॉर्मुलेटेड द डैश ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस आ जाएगा प्रिंसिपल PIRINCIPLE। तो इस वाला प्रिंसिपल जोड़ा आएगा ये। तो उस तो बाद आ गया, ही wanted to dash an educated girl। ही wanted to marry MARRY वाला मैरी। तो 21वां आ गया, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डैश मेंबर्स इन अवर स्टाफ। तो इस आ जाएगा MALE वाला मेल। तो शी नेवर लॉस्ट हर डैश टेम्पर TEMPER वाला टेम्पर। 24th आ गया, ही इज़ इन द डैश ऑफ स्मोकिंग आफ्टर मील्स। तो इस आ जाएगा हैबिट HABIT वाला हैबिट। डू नॉट डैश इन द क्लास इस आ जाएगा डोज DOZE वाला डोज। तो उस तो बाद आ गए जोड़े है ईडियम्स। तो पहला है वा अबव बोर्ड। तो इसका मीनिंग है वा स्पष्ट और ईमानदार होना या स्पष्ट और ईमानदार होना। तो ही इज़ अबव इन हिज डीलिंग्स, ही इज़ अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग। तो सेकेंड आ गया एडम्स एल। तो इस आ जाएगा सिंपल एंड प्योर वाटर। एडम्स एल इज़ अ नेक्टर ऑफ लाइफ। तो थर्ड आ गया एन आई वॉश। तो इस आ जाएगा डिसेप्शन या धोखा। हिज सिंपथी फॉर द विडो इज़ ओनली एन आई वॉश। तो फोर्थ आ गया एट पार, इसका मतलब बराबर। तो डेथ ट्रीट्स ईच रिच एंड पुअर एट पार। फिफ्थ आ गया इन द एयर, मतलब सभी जगह महसूस होना, हर था महसूस होना। टेररिज्म इज़ इन द एयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सिक्स आ गया ऑल इन ऑल, मतलब करता धरता। द प्रिंसिपल इज़ ऑल इन द स्कूल कॉलेज। तो सेवंथ आ गया एट डिस्काउंट, मतलब कम दाम पर या घट दाम पर। तो दे आर सैलिंग एवरीथिंग एट अ डिस्काउंट। तो एट्थ आ गया एप्पल्स ऑफ वनस आई, मतलब अखां का तारा। एवरी चाइल्ड इज़ अ एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई। तो नाइन्थ आ गया देखो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो झगड़े का कारण। तो कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 10th आ गया ऑल ग्रीक, मतलब समझ में ना आना या समझ ना आना। तो इंग्लिश इज़ ग्रीक टू दिस चाइल्ड। तो 11th आ गया एट स्ट्रेच, मतलब लगातार। शी कैन स्पीक फॉर आवर्स एट अ स्ट्रेच। तो 12th आ गया एट लो एब। तो इसका मतलब है वा पतन वाल। इस एफिशिएंसी इज़ एट लो एब। तो 13th आ गया एज ईजी एज ABC, मतलब बहुत ज़्यादा आसान होना। तो अब टीचर मेड अस फील दैट स्टडिंग साइंस इज़ वेरी
ईजी एज ABC। ਤਾਂ 14th ਆ ਗਿਆ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਬਾਰ। आई हैव वार्नड हिम अगेन एंड अगेन बट ही डज नॉट केयर। ਤਾਂ 15th आ गया ऑल ऑफ अ सडन, मतलब अचानक। ही गॉट ऑल ऑफ अ सडन एंड फेल्ट लेफ्ट द रूम। ਤਾਂ 16th देखो पकड़ा ना जाना, ही हर किलर इज स्टिल एट लार्ज। ਤਾਂ 17th आ गया एट लेंथ, मतलब इन डिटेल। ਤਾਂ इस आ जाएगा द मैनेजमेंट डिस्कसेस द प्रॉब्लम एट लेंथ। ਤਾਂ 18th आ गया बिहाइंड वंस बैक इन समवंस एबसेंस, वाई शुड यू अब्यूज़ हिम बिहाइंड हिज बैक। 19th आ गया अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब फुल्लां दी सेज। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। द बोरोड प्लम्स ornaments, borrowed plums do not win respects। ਤਾਂ 21 देखो ब्लू ब्लड, मतलब उच्चा घराना। ਤਾਂ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड ब्लू ब्लड इन हिज वेन्स। ਤਾਂ 22 देखो अ बॉसम फ्रेंड, मतलब बहुत प्यारा मित्र। ਤਾਂ ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड। 23 देखो टू बीट अबाउट द बश, मतलब टू अवॉइड डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वट मस्ट बी सैड। ਤਾਂ इस आ जाएगा डू नॉट बीट अबाउट द बश, कम टू द पॉइंट। उसके बाद 24 बाय विर्चू ऑफ, मतलब ਇਹਦਾ कारण। ਤਾਂ शी गॉट द जॉब बाय विर्चू ऑफ हर ग्रेटर एक्सपीरियंस। 25 आ गया बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ਤਾਂ ਇਸ आएगा वा दिन दुनी रात चौगनी। इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ਤਾਂ 26 आ गया देखो ऑन द कार्ड्स। ਤਾਂ ऑन इसका की आएगा प्रोबेबल, इट इज़ ऑन द कार्ड्स दैट इंडिया विल मेक अ हाइड्रोजन बॉम्ब। उसके बाद 27 टू कैरी द डे। ਤਾਂ ਇਸ आ जाएगा जित जाना, इराक कैरिड द डे इन द वॉर। 28 आ गया अ कैट एंड डॉग लाइफ, ही इज़ लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ विद हिज वाइफ। द 29th आ गया टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ਤਾਂ ਇਸ आएगा वा खरी खरी बात कहना या खरी खरी गल कहना। ओनली ए मैन ऑफ हाई मोरल कैन कॉल अ स्पेड। उस बाद आ गया अ क्लीन स्लेट, मेक अ फ्रेश बिगनिंग आफ्टर द मैरिज, बोथ द पेरेंट्स स्टार्ट विद द क्लीन स्लेट इन देयर रिलेशंस। द 31 आ गया अ क्लोज शेव मीन्स नैरो एस्केप, द अदर डे आई हैड अ क्लोज शेव व्हेन माई स्कूटर वाज हिट बाय अ स्पीडिंग कार। 32 आ गया अ कुक एंड अ बुल स्टोरी, मतलब काल्पनिक झूठी कहानी या काल्पनिक झूठी कहानी। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ इट इज़ अ कॉक एंड बुल स्टोरी एंड हैज़ नो ट्रुथ इन इट। 33 आ गया टू कम टू लाइट, मतलब सामने आना या सामने आना। द मैनी फैक्ट्स अबाउट द क्राइम हैव टू कम इन लाइट। 34 आ गया टू कम टू पास, इसका मतलब हैगा वा टू हैपन। वट डू यू टोल्ड मी बिफोर ही हैज़ कम टू पास। द 35th आ गया क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स बनावटी हंजू, दे डू नॉट शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स। ਤਾਂ 36 आ गया कॉल इट डे, ਤਾਂ ਇਸ आ गया ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, इट इज़ ईवनिंग लेट अस कॉल इट अ डे। ਤਾਂ 37th आ गया कॉल द शॉट्स, इस आ गया टू लुक आफ्टर वंस ओन सेल्फ इंटरेस्ट। द ऑफिसर बिलीव इन द डक्टम ऑफ चैरिटी बिगिनस एट होम एंड ऑफर्स एवरी वैकेंट पोस्ट टू हिज रिलेटिव्स। 39th आ गया क्लियर द डक्स, इसका मीन्स हैगा वा मेक एवरीथिंग रेडी। ਤਾਂ इस आ जाएगा विद द अराइवल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर डेक्स वर क्लीयर्ड फॉर फर्दर नैगोसीएशन। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮ ਗਲਿਮਸ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਦ ਗॉड्स अप्रोच द सेज दधीची, जाएगा देवते ऋषि दृष्टि के पास पहुँचे। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ देवते ऋषि दधीची के पास पहुँचे। ਤਾਂ दधीची टुक नो टाइम इन लाइंग डाउन हिज लाइफ, दधीची ने अपनी जान की कुर्बानी देने का जरा भी देर ना की। ਤਾਂ दधीची ने अपनी जान की कुर्बानी देने की जरा भी देरी ना की। ईट ओनली वंस यू हैव शेयर्ड योर मील विद अदर्स, भोजन तभी करो जब तुमने अपना भोजन अन्य व्यक्तियों के साथ बांट लिया हो। ਤਾਂ भोजन उदों ही करो जब तुसी अपना ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ फोर्थ, अ वेल नोन सेज नेम्ड अष्टवक्रा वाज आल्सो इन्वाइटेड टू दिस मीटिंग। द अष्टवक्रा नाम के सभी ऋषि को, मतलब अष्टवक्रा नाम के नामी ऋषि को भी इस सभा में निमंत्रण दिया गया। अष्टवक्रा ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ऋषि ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 5th ਆ ਜਾਏਗਾ द एंटायर यूनिवर्स इज़ ऑन फैमिली, ਦਾ पूरा विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। ਤਾਂ 6 आ जाएगा दिस डज नॉट बिलोंग टू मी, ये मेरे साथ संबंधित नहीं है। ਤਾਂ ਇਹ देखो ਇਹ मेरे नाल संबंधित नहीं है।
देखो 7th, दे चूज टू बी ब्रिग्ड अलाइव, उन्होंने ईंटों में चिनवाए जाना चुना, तो उन्होंने ईटा विच चुनवाया जाना चुनिया। तो 8th आ गया, द हिस्ट्री ऑफ दिस ग्रेट लैंड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल, इस महान धरती का इतिहास मिसालों से भरा पड़ा है, इस महान धरती का इतिहास मिसालों नाल भरिया पिया है। तो 9th आ गया, द पीपल ऑफ दिस कंट्री बिलीव इन द यूनिटी ऑफ लाइफ, तो इस देश के लोग जीवन की एकता में विश्वास रखते हैं, इस देश के लोग जीवन की एकता विच विश्वास रखते हैं। तो 10th आ गया, किंग जनक ऑफ मैथल कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द स्कॉलर्स, मैथल के राजा जनक के विद्वानों की एक सभा बुलाई, तो मैथल के राजा जनक ने विद्वानों की एक सभा बुलाई। आ देखो आ 6th चैप्टर का दिता गया वा, तो उस तो बाद 7th का भी दिता गया, तुसीं देख सकते हो, एक बार पढ़ लियो इनू पंजाबी दे विच, ते बस ट्रांसलेशन ही है। तो आ देखो नोट आ कि प्रश्न नंबर 6 2 अंक का होगा, अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना होगा, शांति गैस वाली ट्रांसलेशन अच्छी तरह तैयार कर लो। तो दोस्तों इन्हूं तुसीं तैयार कर लियो एक बारी, ठीक है, स्क्रीन रोक के। उस तो बाद आ जाते ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये भी जो ट्रांसलेशन आ देख सकते हो, जिमें कि उसनू उल्लू, उसनू बोलन दिओ, उसको बोलने दो, लैट हिम स्पीक, मैनू जान दिओ, लैट मी गो, आओ सैर नू चलीए, लैट अस गो फॉर अ वॉक, आओ धुप विच बैठिए, लैट अस सिट इन द सन, मेरे लिए पानी का गिलास लियाओ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अपना समा बर्बाद ना करो, नैवर वेस्ट योर टाइम, मेरी गल सुनो, लिसन टू मी, बकवास ना करो, डोंट टॉक रबिश, यह पवित्र डाक यह पत्तर डाक विच पा दिओ, पोस्ट दिस लैटर, अपनिया किताबां खोलो, ओपन योर बुक्स, जिमें तुसीं देख सकते हो ईजी दिते गए ने, एक बार देख लियो, इनू रीडिंग मार लियो इहदे विच। ते उस तो बाद देखते हैं कि आंदा वा। तो प्रश्न नंबर 6 भी 2 अंक का होगा, ये प्रश्न हिंदी तथा पंजाबी में अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, शांति गैस पेपर वाले सारे ट्रांसलेशन अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो बाद आ गया 7 डू एज डायरेक्ट, तो फर्स्ट आ गया आई डैश गो टू द बाजार टूडे, तो इसका विच आएगा आंसर नीचे देखो दिते गए ने आई मे, तो इसका आई मे गो टू द बाजार टूडे। तो सैकेंड आ गया राम डैश टेक एक्सरसाइज डेली, तो राम शुड टेक एक्सरसाइज डेली। तो थर्ड आ गया डैश आई कम इन सर, तो इस आएगा मे, इस दोस्तों आएगा मे आई कम इन सर। तो आ देखो, तो उस तो बाद आ जाएगा 5th इस आएगा यू शुड रीच द देयर इन टाइम, तो इसका आंसर तुहानूं पता ही लग गया 5th का शुड, मेरा शुड नहीं हैगा मस्ट आ। तो उस तो बाद आ गया 6th डैश दैट आई वर अ किंग, तो इसका 6th का देख लो की हैगा वा आई वुड, तो वुड आई वर द किंग। तो एक बार तुसीं देख लियो इहदे नीचे जिवें दिते गए ने उसके नीचे आंसर भी दिते गए ने। तो उस तो बाद आ जाते हैं कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसिज, जिवें पहला दिता गया दिस बुक इज़ नॉट यूजफुल, दिस बुक इज़ नॉट चीप, तो दिस बुक इज़ नीदर यूजफुल नॉर चीप, तो मतलब अलग अलग जो सेंटेंस मतलब एक ही बना के दिते गए ने, पर 2 लाइनों में दिते इनू कट के मतलब एक लाइन में ही लिखना वा। तो जिवें किसी देखिया, तो दूसरा देख लो द टीचर डिड नॉट पनिश हिम, द टीचर डिड नॉट फाइन हिम, द टीचर नीदर पनिश्ड और नॉर फाइंड हिम, राकेश इज़ नॉट अ गुड एक्टर, ही इज़ नॉट अ गुड राइटर, तो इस भी उम्मीद आ जाएगा राकेश इज़ नीदर अ गुड राइटर नॉर अ गुड राइटर। तो 4th देख लो राम इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, शाम इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, नीदर राम और नॉर शाम इज़ ट्रस्टवर्दी। तो एक बार देख लियो इन्हां विचों किहड़े इंपॉर्टेंट ने। तो आ देखो हुण आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का ईदर और वाले, तो इस पहले 14वां किया ही हैज़ स्टोलन माई बुक, his brother has stolen my book, either he or his brother has stolen my book। तो इस both and and वाले भी आ गए, although yet वाले भी आ गए। उस तो बाद देखो so that वाले, जिवें so that वाले देखो I am tired I cannot walk, I am so tired that I cannot walk। तो देख लियो तुसीं एक बारी when वाले while because as soon as, तो एक बारी तुसीं देख लियो इनू सारिਆਂ ਨੂੰ। तो उस बाद आ गया चेंज द नरेशन, तो आ देखो ही सैड आई विल नैवर फॉरगेट यू, तो ही सैड दैट ही विल नैवर फॉरगेट मी। तो इस जो इन्वर्टेड कॉमस हटा के देख लैन मतलब हटा के लिख देने नरेशन चेंज द नरेशन ओवर लिया। तो एक बार देख लियो किहड़े इंपॉर्टेंट ने इहदे विचों। तो उस तो बाद चेंज द टेंस,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀ ਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟਡ ਦਾ ਬੁੱਕਸ। ਤਾਂ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਾਈ ਵਰਕ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਮਾਈ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚੁਏਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਮਾ ਲਾਤਾ। ਦ ਰਮੇਸ਼ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਤਿੱਬਤ ਦ ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਲਡ ਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਪਾਤਾ ਦ ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਪਾਤਾ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਲਡ ਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ। 4 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਨ ਐਨੀ ਟੋਪਿਕ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲ ਡੈਸ਼ ਦੀਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇੰਡੀਅਨ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀਨ ਆਫ ਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਫੋਰਥ ਸੀਨ ਐਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਫਿਫਥ ਆ ਗਿਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਡਰਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ, ਐਨ ਆइडियल सिटीजन, माई मदरलैंड, फैशन अमंग स्टूडेंट्स। का नोट यहाँ तक पैराग्राफ राइटिंग वाले प्रश्न का संबंध है। पेपर में आने के 2 पैराग्राफ आएंगे। गेस्ट पेपर वाले पैराग्राफ अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो पैराग्राफ 4 अंक का होगा, जिन पर श्योर लिखा है वह पैराग्राफ अच्छी तरह से याद कर लेना। तो उस तो बाद देख लें कि आ देखो सारे पैराग्राफ दिते गए ने। तो जिवें फैशन अमंग स्टूडेंट, डिसिपलिन, पोल्यूशन ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ दोस्तों इस बाद पैराग्राफ आ गया। देखो पैराग्राफ और नोट मेकिंग दोनों में से एक करना होगा। जहाँ तक हो सके आप पैराग्राफ ही अटैम्प्ट करें। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਲੈਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ 9th ਆ ਗਿਆ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਯੂਅਰ ਫਾਦਰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਹਿਮ ਟੂ ਪਰਮਿਟ ਯੂ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਟੂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯੂ ਆਰ ਮੋਨੂ ਐਂਡ ਯੂ ਲਿਵ ਐਟ 151 ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ। ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਯੂਅਰ ਫਾਦਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਵੇ ਔਨ ਅ ਲੌਂਗ ਟੂਰ ਗਿਵਿੰਗ ਹਿਮ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ with due respect, I beg to inform you about the insanitary condition of Gali Ramnath. The streets are not swept regularly. There are pits everywhere. These pits are full of water. There are some mosquitoes all around. The drains are also not cleaned regularly. There are no dustbins for rubbish. People throw rubbish here and there in the streets. The sweeper of the area is very careless. He is very irregular. He does not clean the street. I have asked him many a time, but he does not care. Please pay a visit to the street. ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਾਏਗਾ।